तो हाय गाइस, तो अभी तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है अभी अभी ताज़ा अप्रॉक्स 20 मिनट बिफोर। तो उसमें बेसिकली ये है कि तुम्हारे जिसके भी एफ है, फेल हो या फिर अब्सेंट हो पेपर में, तो तुम्हारे कंपोजिट 40% होना चाहिए आउट ऑफ, मतलब 50 तुम्हारे इंटरनल का ले लो, 50 तुम्हारे एक्सटर्नल का ले लो, तो आउट ऑफ 100 तुम्हारे 40 होनी चाहिए। और अगर इससे कम है तो तुम्हें समर टर्म देना पड़ेगा रिवार्ड वालों के साथ, जिसमें तुम्हें IAMD ET सब फिर से देना पड़ेगा। ये है कि जिनके इंटरनल में अच्छे मतलब 40 से जिनके कंपोजिट मार्क्स 40 है बट एक्सटर्नल में फेल है, मतलब ET में फेल है, तो वो ET का फेल का जो क्राइटेरिया है वो 12.5 है। अगर वो क्राइटेरिया अगर मीट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें बैक का पेपर देना पड़ेगा दिसंबर में, जब भी नोटिफिकेशन आएगी उस टाइम तुम्हें उसकी फ़ी होगी 500। अभी जो मेन है कि तुम्हारे अगर इंटरनल एक्सटर्नल मिलाकर 40 अगर नहीं हो रहे हैं तो तुम्हें समर टर्म देने पड़ेंगे, समझो। अगर फेल हो तो तुम्हें सिर्फ बैक पेपर देने पड़ेंगे। तो कंपोजिट मतलब ये होता है कि तुम्हारे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ऐड करके तुम्हें, मतलब इंटरनल के तुम्हारे 50 नंबर, एक्सटर्नल के 50 नंबर, तो 100 हुए। तो तुम्हारे इंटरनल में जितने 50 में, मान लो सपोज तुम्हारे इंटरनल में 20 आए और एक्सटर्नल में भी तुम्हारे 50 में 20 आए, तो तुम्हारे 40 हो गए। तो तुम्हें ना किसी का भी पेपर नहीं देना होगा, तो मतलब तुम पास हो, ना तुम्हें समर टर्म देना की जरूरत है, ना तुम्हें बैक के पेपर देने की जरूरत है। बट सपोज करो तुम्हारे इंटरनल में मान लो तुम्हारे इंटरनल में 30 है, 35 है, और तुम्हारे एक्सटर्नल में मान लो तुम्हारे 10 नंबर है, 8 है, 7 है, ऐसा कुछ करके, तो तुम मान लो तुम्हारे 35 इंटरनल में और मान लो 10 तुम्हारे, तो हो गया तुम्हारे 45। बट तुम्हारे एक्सटर्नल के जो क्राइटेरिया है 12 नंबर, उसको तुम मीट नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से तुम्हें बैक का एग्जाम देना पड़ेगा दिसंबर में। होप सो तुम्हें क्लियर हो गई होगी। फैकल्टी थे वो एक्चुअली प्रोग्राम चेयर थे एक डिपार्टमेंट के, मैं नाम तो नहीं लूँगा। उन्होंने बोला था इंटरनल में भी आई थिंक 20% होनी चाहिए क्राइटेरिया, बट वो हटा दिया गया है। अब सिर्फ एक्सटर्नल का ही क्राइटेरिया है और कंपोजिट कर दिया गया है, दोनों मिलाकर इंटरनल वाले क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। जो कुछ लोग बोल रहे थे फेक है, ये है, वो फेक। हम नहीं, अपनी साइड से कुछ भी नहीं डालते, कोई नोटिफिकेशन नहीं डालते। वो टीचर फैकल्टी या डीन से जब बात होती है वो बोलते हैं, तब उनके बेसिस पे हम नोटिफिकेशन डालते हैं। तो वो हटा दिया गया है, उसके जो कंपोजिट टोटल कर दिया गया है। और तुम्हारे बट मैं अभी आधे घंटे में जितने मुझे रिस्पॉन्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों की मतलब वो डिवाइड देने लग जाएगी। कि बहुत फ्यू स्टूडेंट्स का मैं देख रहा हूँ जिनके मतलब अच्छे नंबर है, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों में अच्छे, बहुत सारे, मतलब इससे देख के पता चल रहा है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि भाई एक्सटर्नल में 5 नंबर, 8 नंबर, मतलब 12 नंबर है, 50 में 12 नंबर है, बहुत डिसेंट सा नंबर है, तो पास करने के लिए बहुत मतलब बहुत डिसेंट है, ना तुम समझ जाओ, बहुत डिसेंट है। तो बट उसमें भी बच्चों को 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो है स्टूडेंट्स में ही। तो ये यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं डाल सकते हो कि यूनिवर्सिटी जानबूझ के फेल कर रही है। हाँ, ये मत कह सकते हैं कि जानबूझ के नया न्यू ये आई है इस बार की जो बैक है फेल हो उसको भी समर टर्म देना पड़ेगा। ये हुआ करता था, बट वो बहुत पहले हुआ करता था, 2019 का टाइम हुआ करता था, अब ये कुछ सालों से बंद हुई थी। बट फिर यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को लेकर आया है। ये तो क्या सकते यूनिवर्सिटी में, कह सकते यूनिवर्सिटी की जो भी कहना है कह सकते हो। बट इसमें बच्चों की भी है कि 50 में तुम्हारे 12 भी नहीं आ रहे, तो उसमें तो गलती तुम्हारी है। और इंटरनल में तो भाई आइए देना होता है, मिड टर्म में 50 में तुम 10 भी लाते हो, 15 भी लाते हो, एटलीस्ट 20 तो लाना चाहिए 50 में। तो इनफ स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़िया, तो बहुत ज़्यादा एक एवरेज स्कोर होती है 20 के अराउंड, केवल 20 नॉट बिलो 20 एक ठीक ठाक स्कोर होती है, बट वो भी नहीं आ रही, तो प्रॉब्लम तो स्टूडेंट्स में है। तो दैट्स होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। आई होप तो आ गई। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब जियो मीडिया एंड जियो फ्रेशर्स।